वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के आज के इस दिन के हवाले से, जिसको जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 को जो है वो एक आज़ाद ममलुकत की हैसियत से एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान जो है उसको बनाया गया। और पाकिस्तान ने इसके लिए किस तरह से जिद्दोजहद की, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आला ओहदेदारान भी इसमें जो है वो पेश नजर आए। और आज भी इसी तरीके से जो है वो अवाम तो मुंतजर हैं, लेकिन आला ओहदेदारान जो है वो पेश नजर आते हैं कि वो किस तरह से अवाम की उम्मीदों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, जिस ख्वाब को सोचा गया, अवाम को अलग से एक रियासत जो है वो उसका जवाज बना, अलग से रियासत मिली, जिद्दोजहद भी की, आबाओ अजदाद जो थे उन्होंने कुर्बानियां भी दी। आज वो जो एक ख्वाब देखा गया उसकी ताबीर जो है उसके नताइज सामने आ रहे हैं, या फिर अवाम आज भी जो है वो इसी तरह से मुंतज़िर रहें कि ये 77 बरस के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपके समईन को, हमारे चैनल के नाजरीन को जश्न पाकिस्तान मुबारक हो। मैंने लफ्ज बोला है जश्न पाकिस्तान, जश्न आजादी नहीं बोला। तो हमें रियलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा। आफ्टर द 77 ईयर आपने ये जो दुख भरा क्वेश्चन मुझसे किया है कि बहुत एल्यूमिनेशन हो रही है, एक मकरूज मुल्क, एक डिफॉल्टेड एज पे खड़ा मुल्क जिसमें इंतशार है, दहशतगर्दी है, मकरूज है, समाजी रास्ते खत्म है, मुआशी हालात अबतर हैं, और जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो तकरीबन डैमेज हो चुका हुआ है। उसकी एक मिसाल है कि कल अगर रात को 20 मिनट की स्पीच हम अपने फौज पाकिस्तान के हेड की सुन लेते, सारी आवाम सुन लेती, तो उनको अंदाजा होता कि पाकिस्तान इस वक्त किस ग्रेविटी में बैठा हुआ है, तो सबको अंदाजा हो जाता। ये पाकिस्तान 77 साल पहले जब दो कौमी नजरिए के तहत 1940 में करारदाद का पास होना, फिर कायदे आजम का दो नजरिए के तहत इस मुल्क के लिए अलग होना, अल्लामा इकबाल का ख्वाब देखना, कायदे आजम की एग्जीक्यूशन, और सिर्फ कायदे आजम नहीं, कायदे आजम के साथ पूरी एक टीम थी। अकेले कायदे आजम नहीं थी, ब्रेन कायदे आजम का था, लेकिन बाकी पूरी टीम शामिल थी। और उस टीम ने पाकिस्तान को जो है ना वो सुरखरू किया, और हम आजादी हासिल करके हम जो है ना वो जश्न पाकिस्तान में पहुंच गए। अब ये था फलाई इस्लामी रियासत बनी, फलाई इस्लामी रियासत, जिसको अगर हम यूरोप और अमेरिका में अगर हम चले जाएं, या कनाडा में स्पेशली, कनाडा और यूके में जो फलाई रियासत काम कर रही है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क कहते हैं, उस बेस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने चलना था और पाकिस्तान में ये काम होने थे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि शुरू में ही वो खदशात, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान का आइन ही नहीं बन सका, और 4-5 साल तक यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे वो सारे फॉरेनर थे, ब्रिटिश थे। इवन के पाकिस्तान के 2-3 साल तक जो आर्मी चीफ भी वो भी ब्रिटिश लोग ही थे। और जब अयूब खान साहब ने इसको टेक ओवर किया, जिनके आजकल सपूत जो हमारे अपोजिशन लीडर है, सपूत के सपूत जो है, तो ये एक ऐसा सिलसिला चला जिसमें मार्शल शेप डेमोक्रेसी, मार्शल शेप डेमोक्रेसी, और ये जोड़ तोड़ के मामला होते गए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ अक्सर अपनी आवाम को, कौम तो हम बन नहीं सके, कौम तो एक नजरिए के तहत बनती है ना। तो नजरिया तो पार्टीज जो हैं, जिसको मैं कंपनीज कहता हूँ, इन्होंने पार्टीज ने पाकिस्तान का नजरिया नहीं बनने दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कोई नजरिया नहीं बना, पाकिस्तान में पार्टीज के नजरियात बन गए, और वो नजरियात था खाओ पियो मौज करो लूटो और भागो। ठीक है, और इस खेल पे सारे के सारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। आज भी मैं अभी पहुंचा हूँ लाहौर चैम्बर की तकरीबात, और रात को एक और तकरीब है, तो हम वहां पे यही बात कर रहे थे कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 70 साल बाद, हम चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और
इतना ज्यादा खर्च माशाल्लाह हमारे जो ये अक्षर नदीम साहब एम जो नए हीरो बने हमारे, उन पे 2 अरब की कॉस्ट आई है उनकी एडवर्टाइज करने की और उनको डोनेशन देने की और उनको रिवॉर्ड देने की। 2 अरब ये छोटी कॉस्ट नहीं है। आज और चैम्बर में वो कॉस्ट निकाली गई है। मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में वो हमारा एक हीरो है, 25 करोड़ में एक ही हीरो पैदा हुआ 40 सालों में जिसने मेडल तो ले लिया। तो क्या ये जो पैसा सिर्फ एक शख्स को बांटा जा रहा है, देना चाहिए, इससे ज्यादा देना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तानी दूसरी अवाम का कोई हक नहीं है जो बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो अपने घर नहीं चला सकते, जो टैक्स देते हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, जो टैक्स नहीं देते वो चार्टर जहाजों पे जाते हैं। तो ये 70 साल का जो आपने दर्द भरा क्वेश्चन मुझे किया है ना, तो मैं चाहता तो नहीं था कि मैं यौमे पाकिस्तान के मौके पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, यौमे आजादी नहीं है, ये यौमे जश्न पाकिस्तान है और ये यौमे पाकिस्तान है। हमें लफ्ज ठीक करने चाहिए। हमें हम आजाद तो 70 साल पहले बड़ी साहब ख्वाब तो आजादी का देखा गया, हम उस ख्वाब को हम बेटा वो पूरा हो गया, आजादी मिल गई। सर आजादी कहाँ मिली? आजादी तो मिली थी कि हम अपनी सोच विचार जो है उसको आजाद समझते हुए अपनी बुनियादी जरूरियात, अपने मजहब, अपने जो तमाम तर वसाइल हैं उनको आजादी से हासिल कर सके। सर यहाँ पे तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, बुनियादी मसाइल सामने हैं, अकलियत बन चुके हैं, डिवीजन जो है डिवीजनिंग हो चुकी है क्लासेस की। तो आजादी तो सिर्फ जो एलीट क्लास या वो लोग हैं जिनकी एक फोन कॉल पे तमाम तर मामलात सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? मैं वही तो यही बातें मैंने पूरा ये 5 मिनट का जो प्रेजेंटेशन आपके साथ हुई उसमें यही कहा गया ना कि हमारे यहाँ कल्चर ये बन चुका है कि हम हीरो भी हम किसी एक बंदे को बनाते हैं, ठीक है, जिसको 92 का हीरो बनाया वो अपने गले पड़ गया और आज हम उसकी कोई स्लाइड्स नहीं चलाते, ठीक है। और इसी तरह एक नया हीरो हमने अब ढूंढा है, ठीक है, जरा वो एचिसन का हीरो था, ये जरा मियां चन्नू का हीरो है। तो ये पाकिस्तान में ये जो खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान इज नॉट कंट्री लाइक टू रन कंट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन द विशेज ऑफ द पीपल। ये पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चल रहा। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। ये चंद जो बड़े लोग हैं जिसको हम 20,000 हम कहते हैं कि खानदान है, जिसको अगर हम समअप करूं तो फिर 2000 खानदान बनते हैं। अगर मैं उसकी स्क्रूटनी कर लूं तो फिर ये 200 बड़े लोग बनते हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिसको आपने लीडो का लफ्ज बोला है। तो आजादी का मतलब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। काश के जितने अखराजात हमने लाइटिंग में और हमने ये तूतिये बजाने में और ये इतना पेट्रोल, अब पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सेलिब्रेशन हुई है उसका पेट्रोल निकाल के उसके एक्सपेंस निकाल लिए जाए और अगर एक सादा सी तकरीब कर दी जाए जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक नहीं होते, तो मुझे ये बताइएगा कि किस में ज्यादा खूबसूरती है। अगर तो 21 तोपों की सलामी के साथ 14 अगस्त शुरू हो और हमारी मस्जिदों में और हमारे जो कलीते हैं वो अपने चर्चों में दुआ करें पाकिस्तान के लिए और लोग सजदे में चले जाएं, और ये पैसा जो हम लुटाते हैं और इसको खराब कर रहे हैं और वो भी पैसा जो कर्ज का पैसा है और ये अवाम को रिलीफ दे दे, तो आज पाकिस्तान में खुशहाली होना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ जो रेसिंग है, हमारे यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो बातें हैं, जो पीयर प्रेशर जो हमारे यहाँ बन चुका हुआ है, टिकटॉक पे हम 2 मिनट चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पिछली थी चाहे ये वाली है, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। अल्लाह करे मैं तो फौज पाकिस्तान के कल के जो बयानात हैं और कल जो उनकी स्पीच है, मुझे यूं लगता है कि अगर यही आर्मी चीफ 1 साल में हुकूमत का साथ दे दे, हुकूमत कोई भी हो, आर्मी चीफ अगर ये रहे और इन्होंने जो कल का विजन दिया है
कल इन्होंने सूरत मायदा की, सूरत अल इमरान की जो सूरतों की बात की है, अगर उनका ये ज़हन वाकई 100% वो ये सोचते हैं और करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये सिर्फ स्पीचेस की बातें हैं तो पाकिस्तान तरक्की कर नहीं सकता। अगर इसको प्रैक्टिकली ले जाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की की राह में चलना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि 77 साल के बाद हमने यानी साम्राज्य से तो आजादी ले ली, लेकिन हम ना मुआशी, मुआशरती, समाजी, इखलाकी सारे पहलुओं में हम आजाद नहीं हैं। हम आज भी गुलाम हैं, लेकिन उसको आजादी देने का मकसद यह है कि अवाम को रिलीफ देना। यह सबसे बड़ी आजादी है जो कि हर गवर्नमेंट पाकिस्तान में, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, वो फेल हो चुकी है। तो इससे इसकी सेलिब्रेशन करने में हर्ज नहीं। आप सारे अखराजात अपनी जेब से करें, ना कि आप मकरूज मुल्क में कर्जा लेके सूद देने के बाद आप अरबों रुपया लगा दें ऐसे मामलात में, और पता चले कि एक एक बंदा, मैं और आप जश्न आजादी की तकरीबात के बाद हम जो है 1-1 लाख रुपया और मखरूज हो। ये कोई पॉलिसी नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखेगा। अल्लाह ताला ने बनवाया है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बदकार, बदकिरदार और बदमाश लोगों से महफूज रखे, और हमारी अवाम जो है वो 2 कौमी नजरिए को अब छोड़ के एक कौमी नजरिए के तहत एक नजरिया रख ले तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं मिसाल बांग्लादेश की आज भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जश्न पाकिस्तान है, लेकिन मुझे तकलीफ है कि जश्न पाकिस्तान में भी एक दूसरे को नीचा और ऊपर दिखाने की रेसिंग हो रही है, और पाकिस्तान में डेवलपमेंट की कोई काम नहीं हो रहे। सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती हैं और डेवलपमेंट क्रेडिट लेने की बात है कि ये मेरा बंदा है, ये आपका बंदा है, ये उस वक्त का बंदा है, ये फलां का बंदा है। भाई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कभी क्रेडिट नहीं लिया करती। नहीं बड़ी साहब, क्रेडिट भी लेना चाहिए, क्रेडिट लें, आप सारे क्रेडिट्स ले लें, लेकिन अवाम के जो है वो बहते आंसू, अवाम की नम आंखें, उनका तो कम से कम आप सोचें ना। आप प्रोवाइड तो करें कुछ, आप उनको रिलीफ तो दें। आप अगर रिलीफ देंगे तो क्रेडिट लेंगे तो आप वहां पे डिजर्व करेंगे। हम लोग आपको क्रेडिट देंगे, खड़े होके स्क्रीन पे बैठ के आपको क्रेडिट देंगे। नहीं देखिए, अवाम ने अरशद नदीम को क्रेडिट अवाम ने दिया है ना, अवाम ने पैसे तो नहीं ना दिए, पैसे तो बड़े लोगों ने दिए ना। यानी जो टैक्सों का पैसा बचाते अपनी वाइट मनी करने के लिए। बड़ी साहब, वो भी माजी के जो हीरोज हैं उनको सामने लाया जाए तो वो कहते हैं, ऐलानात करते हैं, बाद में कुछ हाथ पल्ले नहीं आता है, बाद में कोई वाली वारस नहीं होता है। मैं ये कल भी बयान दे चुका हुआ था, ये उसको तकरीबन 1 अरब रुपए की अनाउंसमेंट हुई है, और जो उसको $50,000 वहां से मिलने हैं ओलंपिक की एसोसिएशन ने देने हैं, वो तो शायद 100% मिल जाए, या गवर्नमेंट पंजाब ने जो दिए हैं वो मिल जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट का, मेरे और आपके टैक्स का पैसा। बाकी जो बड़े बड़े लोगों ने दिए अपने व्यूज लेने के लिए, उसमें से 10% भी वो मटेरियलाइज नहीं होंगे। ठीक है, मैं क्रेडिट की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि क्रेडिट यानी इनोवेशन क्रेडिट, यार इस बंदे को हमने ढूंढा था, वो कहता है इस बंदे को हमने ढूंढा था। ये जो क्रेडिट है, ये इससे तो सर ये पाकिस्तान की आवाम को भी ढूंढ लें किसी तरीके से। जी हाँ, मैं बिल्कुल, आपने मेरे जुबान वाले लफ्ज ले लिए कि काश के ये एक बंदे को ढूंढने की बजाय पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कोई सहारा बन जाए। यानी मैं समझता हूँ कल 8 रुपए का पेट्रोल सस्ता करके गवर्नमेंट हम पे एहसान कर रही है। मैं भले पीडीएम का, मैं बहुत मेरी पेनिट्रेशन है पीडीएम के लोगों के साथ, तो मैं उनको अक्सर कैलकुलेशन देता हूँ, यार तुम लोगों ने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया और अभी तक 28 रुपए सस्ता किया है, तो ये गोरख धंधा जो है ना, ये सारी गोरख धंधे वाली बातें खत्म कर दे। बड़ी साहब समाप्त करिएगा, टाइम खत्म हो चुका है, समाप्त करिएगा जी। तो मैं एंड पे आपके समईन और हमारे नाजरीन के लिए मैं उनको जश्न पाकिस्तान की मुबारक देता हूँ और दुआ गो हूँ आपके इस प्रोग्राम के तहत कि काश हमारी अवाम जो है, जिस तरह टर्की में हुआ था, जिस तरह वहां हुआ था श्रीलंका में, जिस तरह आज से कोई 35 साल पहले ईरान में हुआ था, और अभी 1 हफ्ता पहले बांग्लादेश में हुआ है, हमारी अवाम अगर सेंस कर जाए तो वो अपने एहसास का मुकाबला करने के लिए
जो लुटेरे हैं उनका एहतसाब अब अदालतें तो कर नहीं पा रही। अवाम अगर एहतसाब कर दे तो अगली 78 जो हमारी आजादी होगी ना, उसमें पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान बनने का जो एक नज़रिया था, दो कौमी नज़रिए के तहत ये सामने आया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 77 बरस बीत चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदें, उमंगें और जो बुनियादी ज़रूरियात है वो वहीं पे नज़र आती हैं, नामांकें हैं और बेबसी का आलम है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं हर एक शख्स, हर पाकिस्तानी शहरी के जज्बात को बयान कर सकूं, लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूं, तो मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से कम अपने जज्बात तो उजागर कर सकता हूं। यही है आरज़ू मेरी, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम सलाम हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।